हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम्स के अंदर जो है वेरियस टाइप्स ऑफ जो नंबर्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर, ठीक है। ये सभी जो है हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत बार बार ये सुनने को मिलता है, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में। इसी प्रकार से इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इन सभी के बारे में जानेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे और जो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जो है मैथ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए और फालतू की बातें करते हुए सीधे हम लोग पढ़ाई पर आते हैं और जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी आर्टिकल को काउंट करने के लिए, किसी भी जो वस्तु होते हैं हमारे आसपास में उसको गिनने के लिए हम लोग जिस संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, जिस नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, काउंटिंग नंबर्स, यानी कि कोई भी आर्टिकल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल किया था उसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। और आपका काउंटिंग नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5, इसी तरह से करते हुए आपका चलते चला जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाता है, आपका नेचुरल नंबर। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी जो है नेचुरल नंबर कौन सी होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट, ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सीधी सी बात है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर, वो आपका क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे बड़ी जो नेचुरल नंबर है, यानी कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो देखिए बिगेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो बताना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो है जैसे से हम लोग आगे चलते जाएंगे तो इसकी कोई जो है लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बिगेस्ट, सबसे बड़ी जो है नेचुरल नंबर कौन सी होगी, बिगेस्ट है ना, बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी होगी, तो आपको बोलना है इनफाइनाइट, या फिर आप बोल सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम लोग उसे पता नहीं कर सकते हैं। और या फिर आप कह सकते हैं इस तरह से हम लोग साइन दे देते हैं, इसके किसका साइन है, इन्फिनिटी का। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, बिगेस्ट, या आप कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। 1 2 3 ये सभी जो नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका होल नंबर। तो देखिए होल नंबर किसको बोलते हैं, जो नेचुरल नंबर है ना, इसके जस्ट पहले अगर हम लोग जीरो लगा दें, यानी कि जीरो को ऐड कर दें, तो ये बन जाता है आपका होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4, इसी तरह से करते हुए हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। तो जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं सभी क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो बहुत ही ईजी है, बोलना है कि नेचुरल नंबर के पहले अगर हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं तो जो ये जो नंबर्स बनता है ना, 0 1 2 3 4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। अब यहाँ पर देखेंगे अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी जो है, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सी होगी। तो सीधी सी बात है, 0 होगा। ये जो 0 है ये स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा ये 0, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि बिगेस्ट, सबसे बड़ी होल नंबर कौन सी होगी। तो देखिए इसका आंसर वही होगा, सेम जो कि आपका नेचुरल नंबर का है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं, संख्या आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो फिर भी हम लोग इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन बोलना है। ठीक है, या इसको ऐसे सिंबल दे सकते हैं, इनफाइनाइट का ये सिंबल है, यानी कि सबसे जो बिगेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। तो ये हो गया आपका बिगेस्ट, सबसे बड़ी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, या बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर इसको इन्फिनाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो तीसरा देखना है वो है, हमें पढ़ना है इंटीजर के बारे में। अच्छा, सबका हिंदी में मैं बताता हूँ। नेचुरल नंबर, इसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, सॉरी पूर्णांक नहीं, नेचुरल नंबर तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं। और होल नंबर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसका हिंदी में यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृतिक
संख्याएं इसे बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों जानना है। होल नंबर इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक, एक मिनट, नहीं ये पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे इसको काट देते हैं, हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। अगला देखते हैं इंटीजर। इंटीजर इसे इंग्लिश में कहा जाता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होता है सो देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस तरह से ये नंबर लाइन हो गया, और नंबर लाइन पे हम लोग जो है सारे नंबर्स को नोट करते हैं, जैसे कि 0, इधर फिर क्या आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह करते हुए चले जाएगा। देखिए जीरो के राइट साइड में तो नंबर होता ही है, जीरो के लेफ्ट साइड में भी नंबर होता है, यानी कि इधर भी होता है। इधर कौन सा नंबर होता है, इसे -1, -2, -3, -4, इसी तरह से करते हुए इधर भी बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए इंटीजर किसको बोलते हैं, ये नंबर्स का ग्रुप होता है जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं आपके। देखिए जीरो भी आ जाता है, जीरो के इधर जो नंबर्स देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो इधर है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होता है, एक ग्रुप होता है नंबर्स का जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर इधर ये जो जीरो के इधर जो देख रहे हैं आप, ठीक है, इससे आपको बोलना है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। वहीं जीरो के इधर जो है इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है, जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि -2 क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव इंटीजर है। 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि 0 क्या है, व्हाट इज 0, 0 ये किस में आएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसको बोलेंगे, NEUTRAL, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कौन सा इंटीजर जो है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो वो क्या होता है, 0। 0 इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और 0 के राइट साइड में आएगा सभी पॉजिटिव इंटीजर्स कल आएंगे। और देखिए क्यों, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे प्लस का साइन है, और ये सभी नंबर्स के पीछे क्या देख रहे हैं, माइनस का साइन है, तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो बताना है इंटीजर्स जो है ये ग्रुप्स होते हैं नंबर्स के जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और भी जीरो भी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। कुछ यहाँ पे हम लोग और बातें चर्चा कर लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा बताइए कि 1 और -1 में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये पूछा जाएगा कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो ध्यान रखना है कि जब हम नंबर लाइंस में लिखेंगे तो पहले 0 लिखते हैं, 0 के बाद -1 आता है, फिर -2 आता है, तो पहले कौन आ रहा है, -1, तो जो जन्म पहले लेगा उसका एज बड़ा होगा, तो -1 बड़ा हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन इधर चलते हैं तो 2 और 3 में पूछेगा कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तब बताना बहुत आसान है। ठीक है, तब तो जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब दोनों में नेगेटिव माइनस का साइन रहेगा, तो जो बड़ा रहेगा, इसमें -4 और -2 में पूछेगा कि कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़ा रहेगा, 4 बड़ा है यहाँ पे, तो उसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो ये छोटा हो जाएगा, और -2 क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला हम लोग देखेंगे इवेन नंबर। इवेन नंबर किसे कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, इवेन नंबर उसको बोलते हैं वैसे नंबर्स जो 2 से भाग लग जाए, बेसिकली जो 2 से भाग लग जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी नंबर्स आप देख सकते हैं कि 2 से डिजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, इवेन नंबर। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल होते हैं उसे हम लोग इवेन नंबर बोलते हैं। ये सारे नंबर्स आप देख सकते हैं 2 का मल्टीपल है, आगे भी बढ़ते जाएंगे सभी 2 के मल्टीपल्स आएंगे, तो 2 के मल्टीपल्स बोल सकते हैं कि वैसे नंबर्स जो 2 का मल्टीपल होते हैं वो इवेन नंबर्स होते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वैसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वे सभी क्या कहलाएंगे, इवेन नंबर्स। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इसे सभी क्या है, इवेन नंबर्स। अगला नेक्स्ट देखते हैं, अगला पढ़ना है ऑड नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या,
विषम संख्या। ये विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिजिबल नहीं होती हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी देख रहे हैं कि 2 से डिजिबल नहीं है। या दूसरे अनदर वे एक और तरीका है बोलने का, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे नंबर्स जो 2 का मल्टीपल ना हो, ये सभी देख सकते हैं 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 के टेबल में ये सभी जो है नहीं आते हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? ऑड नंबर्स। या फिर आप ऐसे भी जान लीजिए कि 2 से इन लोग को डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो ये सब क्या कहलाएगा? ऑड नंबर्स। और ये सभी 2 से भाग लग जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। 2 से ये क्या होगा? 2 से जो है डिविजिबल होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा वो होगा इवन नंबर, ठीक है, और 2 से डिविजिबल होगा, और ये 2 से जो है डिविजिबल नहीं होगा, तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए, वैसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए कि प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड लगेगा, ओनली 2 नंबर से, सिर्फ 2 नंबर से भाग जाएगा, बाकी किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा, एक से जाएगा और एक खुद से जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। अभी एग्जाम्पल देते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हो गया 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5, 7, ये सभी जो मैं लिख रहा हूँ ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। कैसे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वैसे नंबर्स जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी कि जो सिर्फ 2 नंबर से भागा लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। 2 देख सकते हैं, 2 कितने नंबर से भागा लगेगा? एक तो 1 से भागा लगेगा और एक खुद 2 से भागा लगेगा, और तो किसी से भागा नहीं लगेगा, तो इसलिए हो गया प्राइम नंबर। 3 किससे भागा लगेगा? एक से और एक खुद से मतलब 3 से, तो ये हो गया प्राइम नंबर। 5 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? 5 डिवाइड लगेगा 1 से और 5 से, यानी कि खुद से, तो देख सकते हैं इन सभी का 2 ही फैक्टर है, मतलब ये सिर्फ 2 नंबर से भाग लगेगा। 7 भी देखेंगे तो ये 1 से डिवाइड लगेगा और किससे लगेगा? 7 से लगेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें 4 ले लेते हैं, मान लीजिए 4 लेंगे, तो 4 जो है 2 से ज़्यादा नंबर से जिससे भाग लग जाएगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जो सिर्फ और सिर्फ इसका यहाँ पे याद रखने के लिए लिखना है ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। वैसे नंबर्स जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिसका मोर देन 2 फैक्टर होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में 4 हो गया आपका, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सभी जो नंबर्स हैं इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। कैसे? जैसे अगर 4 का देखें तो 4 जो है आपका 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से, तो 2 से ज़्यादा हो गया ना, 2 से ज़्यादा नंबर से ये भाग लग रहा है, या 2 से ज़्यादा नंबर्स इसका फैक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। आई होप कि समझ पा रहा होगा, ठीक है। अगला देखेंगे 6 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया इसका, 1 2 3 4 फैक्टर है। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, यानी कि कोई नंबर से अगर 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार से आप 8 का भी चेक कर सकते हैं। 8 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा, तो देख सकते हैं इसका भी जो है कितना 4 फैक्टर हो रहा है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर्स। वैसे नंबर्स जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर्स हो, या फिर दूसरे भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 से ज़्यादा नंबर से भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट अगला हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में, कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए, वैसे नंबर्स जिसका HCF 1 हो, वैसे नंबर जिसका HCF क्या हो? 1 हो, या दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं,
जिसका कॉमन फैक्टर CF मतलब क्या कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, HCF 1 हो या उसका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जाकर के को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में 2 और 3, देखिए को प्राइम नंबर जो है पेयर में आएगा, ठीक है। जैसे 2 और 3 ये आपका जो है आप को प्राइम नंबर है। इसी तरह से 5 और 7 ये भी को प्राइम नंबर है। और ले लेते हैं जैसे 4 और 7 ये सभी को प्राइम नंबर्स है। कैसे सो देखेंगे, देखिए जब आप इसका HCF निकालेंगे, जैसे 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 का फैक्टर लिखेंगे। तो 2 का फैक्टर कौन कौन होगा 1 और 2। फिर ये 3 का फैक्टर लिखना है और 3 का फैक्टर कौन कौन होगा 1 और 3। अब देख सकते हैं इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 ही तो कॉमन है दोनों में, तो इसलिए ये क्या हो गया को प्राइम नंबर। तो आपको चेक करने के लिए आता है कि कौन को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो जो नंबर्स दिया रहेगा ना उसको क्या करना है, उसका कॉमन फैक्टर देखना है। मतलब पहले वो दोनों नंबर्स को फैक्टर लिखेंगे। जैसे 2 का फैक्टर कौन कौन होगा, फैक्टर मतलब होता है जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाए। तो 2 किससे डिवाइड होगा 1 से और 2 से। 3 किससे डिवाइड होगा 1 और 3 से, है ना। अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो एक ही है और तो कोई मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर। इसी प्रकार से यहाँ पे से 5 और 7 है, तो जैसे यह 5 है तो 5 का फैक्टर लिखेंगे क्या क्या होगा 1 और 5। 7 का फैक्टर कौन कौन होगा 1 और 7। अब इसका देखेंगे इसमें क्या कॉमन फैक्टर मिला, इसमें से कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 ही मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया को प्राइम नंबर। तो वही है जिसका HCF 1 हो, HCF कैसे निकाला जाता है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 1, तो इसका HCF 1 हो गया, या बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया, तो को प्राइम नंबर हो गया। इसी प्रकार से आपको बताना है कि 4 और 7 कमेंट करके कि क्या ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना। तो चेक करना है, पहले 4 का सारे फैक्टर लिखेंगे, 7 का फैक्टर लिखेंगे और देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंतर्गत वेरियस टाइप्स ऑफ जो नंबर्स थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होती है, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी होती है, होल नंबर जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। ये 0 से शुरू होता है, इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जा सकता है। बिगेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, इंटीजर्स, वैसे नंबर्स का ग्रुपिंग जिसमें सभी नंबर्स आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव इवन 0 सभी आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इसमें ध्यान रखना है कि 0 क्या होता है, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर होता है। इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो या फिर 2 का मल्टीपल ना हो तो उसको ऑड नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है प्राइम और कंपोजिट नंबर में, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक और खुद, ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। 3, 1 और 3 देखो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, इसका 5 का 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 5, तो ये सब क्या कहलाएगा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब कोई संख्या जब 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे 4 तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर। 6 कंपोजिट नंबर है। देखिए 5 अगर यहाँ पे लेंगे तो 5 कंपोजिट नंबर ही होगा नहीं होगा, क्योंकि 5 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 5। और को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका, याद ध्यान रखना है, जिसका HCF 1 हो। जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इसका हम लोग HCF क्या देख रहे हैं, या कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो हो जाएगा को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो है मैथ की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, ठीक है, और शेयर जरूर से जरूर करेंगे। पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने में, बस वहाँ पे एक प्रेस करना है, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक न्यू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।